मंगलम भगवान वीरु मंगलम गातुं मंगलम कुंदकुंदाय जयंतिर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरमुच्यते आत्मरूपमरूपमदभूतं यायखे भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144। सम्यक्त्व और संज्ञान की एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन भाषित समय का सार। टीका का दूसरा अंश पर स्वाध्याय चल रहा है। आत्मा का निर्णय होने के बाद उस निर्णय को अनुभूति में बदलने के लिए क्या करें। जो पहली 1.5 पंक्ति का विस्तार से चर्चा हुई थी कि जो जीव इस आगम के माध्यम से यह टीका में मूल शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर लेता है, फिर आत्मा की अनुभूति के लिए प्रकट प्रसिद्धि के लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके बाद वो क्या करता है। मैं कह रहा हूँ कि जो आत्मा का निर्णय जैसे हो जाए तो फिर उसे उसका जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान साधन है, वो फिर क्यों फैलाएगा। भले विकल्पात्मक निश्चय हो गया हो, भले विकल्प आश्रित आत्मा का निर्णय हो गया हो आगम के माध्यम से, फिर उस ज्ञान को स्वरूप में ही लगाने का उपाय रखेगा। ये अंडरस्टूड है। तो इसी बात को आगे बढ़ाया है। देखो मैं पढ़ता हूँ कि ये आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए क्या किया जाए। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर यानी मर्यादा में लाकर जिसने मति ज्ञान तत्व को मति ज्ञान के स्वरूप को आत्मसन्मुख किया है, ऐसा ये पहला स्टेप है। यानी जो हमारे पास मति ज्ञान उपयोग है वो इंद्रियों और मन के द्वारा परिवर्तन करता है। कल इसी बात को विशेष चर्चा हुई थी कि जो इंद्रिय के माध्यम से जब प्रवर्तन करता है तो इसमें पर पदार्थ की ही प्रसिद्धि होती है। एक गजब की बात है। भले वो बाहर के पदार्थों को जाने, पंखे को जाने, इस फोन को जाने, फोटो को जाने, इंद्रियों के माध्यम से कोई शब्द को सुने, जो भी, तो वो उसमें प्रसिद्धि पुद्गल की ही होती है। ये बात कल कही थी। अब ये इसमें देखना है कि भले वो ज्ञान पर पदार्थों को विषय बनाता है, इंद्रिय का जैसे अवलंबन लिया तो पुद्गल कोई विषय बनाएगा, फिर भी वह ज्ञान आता कहाँ से है? चैतन्य का अनुसरण करता हुआ ही होता है ना। भले वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल को प्रसिद्ध करता हो, ध्यान रखना कि क्यों पुद्गल को प्रसिद्ध करता है।
कि जैसे एक प्रकार से देखिए कि ज्ञान में अगर जो देखा जाए तो ज्ञान ही है। सुनना, मैंने यहाँ इस बात को यहाँ कोट भी किया है, ज्ञान में ज्ञान ही है, बराबर है। जो फोटो को जाने पर पदार्थों को प्रसिद्ध करता है, उस ज्ञान में भी वो वास्तव में उसमें ज्ञान की ही सत्ता है। क्या है उसमें? फोटो को जानने वाले ज्ञान में फोटो है कि ज्ञान है? बोलो, फोटो को जानने वाले ज्ञान में फोटो है कि ज्ञान है? ज्ञान। तो ज्ञान है, तो उसमें ज्ञान की ही सत्ता है, उसमें ज्ञान का ही परिणमन है, इसमें ज्ञान ही उछलता है, उसमें ज्ञान ही विद्यमान है। तो भी सुनना बराबर, तो भी ये पर को ही प्रसिद्ध करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पर का लक्ष्य करता है, इसलिए पर की प्रसिद्धि करता है। समझा? यह इसकी बात है। पर की जो प्रसिद्धि करता है तो मात्र जानता है, वहाँ तक तो स्वभाव है, मगर पर का लक्ष्य करता हुआ प्रसिद्ध करता है। संसार वहाँ बैठा है, संसार जानने में नहीं बैठा है। पर का जानना तो केवल ज्ञान में भी होता है, 12वें गुणस्थान में भी होता है, शुद्धोपयोग में भी होता है। बात पर का जानना नहीं है, बात ये है कि ये इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान परिवर्तन करता है, एक तो उसका विषय आत्मा नहीं बनता, उद्गल बनता है, तब भी ठीक है, मगर ये प्रसिद्ध करता है तो किस प्रकार से? पर का लक्ष्य करता हुआ प्रसिद्ध होता है। पर का कोई ना कोई राग पूर्वक ही वह परिवर्तन करता है, ये मुख्य बात है। इसीलिए वास्तव में वहाँ संसार ही बढ़ता है। एक कहा जानना तो वहाँ तिरोभाव हो जाता है उससे, और अगर जो जानना जो है उसका आविर्भाव हो जावे तो वह ज्ञान है ना, वो नैतिक्रांत हो जावे, सम्यक ज्ञान हो जावे, रागद्वेष छूट जावे। ये सब कल बहुत खुल के बात की थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो हमारा जो वर्तमान उपयोग है, सुनना बराबर से, बहुत अहम बात आने वाली है कि हमारा जो वर्तमान उपयोग है कौन सा है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान उपयोग की बात है। देखो, दर्शन उपयोग को यहाँ गौण करके बात करेंगे। कल भी बता दिया था कि दर्शन उपयोग का संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो स्वरूपग्राही चेतना नहीं है, वो वास्तव में वो सत्ताग्राही है। मात्र सत्ता का ही प्रतिभास जिसमें होता है, उसमें जड़ चेतन का भी भेद नहीं होता। इतना भी विशेष वहाँ जानना नहीं बनता, विशेष दर्शन वहाँ नहीं होता, प्रतिभास नहीं होता। इसलिए न उसमें कोई संसार की बात खड़ी होती है कि न उसे भेद ज्ञान करके मुक्ति की कोई बात होती है। मगर जब भी कोई आत्मा को जानने रूप ज्ञान परिवर्तन करेगा तो दर्शन उपयोग से ही प्रारंभ होगा, इतना ध्यान रखना है ना। फिर ज्ञान उपयोग में पहले फिर मति ज्ञान उपयोग होगा, फिर शुद्ध ज्ञान उपयोग में परिणमन होगा, फिर शुद्ध ज्ञान उसमें पूरा पुरुषार्थ करता हुआ, यत्न करता हुआ श्रद्धा को विषय देता है और श्रद्धा खिल उठती है। ये सारी आगे बहुत चर्चा आने वाली है। मूल हमें जो जिस प्रकार से ये पर की प्रसिद्धि करने वाला जो ज्ञान है, इंद्रिय और मन के द्वारा परिवर्तन करती हुई जो सारी बुद्धियाँ है, बुद्धि यानी ये ज्ञान बुद्धि यानी ज्ञान, ये सारी बुद्धि यानी सारे ज्ञान का व्यवसाय है ना, उसको मर्यादा में लाकर मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करता है जीव। और कैसे करता है वो सारी चर्चा हम यहाँ आज प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात मुझे बतानी है कि हमारे पास जो उपयोग है वर्तमान में, कौन सा उपयोग है? मति शुद्ध ज्ञान उपयोग। और उसमें कहते हैं कि उसकी जो सही यूटिलिटी करना, अर्थात सदुपयोग करने के लिए अब प्रार्थना करते हैं, अर्थात तो उसकी उपदेश देते हैं। क्योंकि गुरुदेव जी ने लिया उनके प्रवचन में कि तत्व का निश्चय जब हो जाता है, जब ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय हो जाता है, फिर ज्ञान मर्यादा में ही आने रूप पुरुषार्थ करता है। जब आपको पता चल जाए कि मेरा आत्मा का हित स्वभाव में डूबने से है, स्वभाव के आश्रय से है, तो आपका मति ज्ञान जो स्वभाव के अलावा और जो भी कोई ज्ञान में ज्ञेय बने, उसके ऊपर विशेष है ना, वहाँ रुकेगा नहीं, वहाँ झुकेगा नहीं, है ना, वहाँ विशेष परिवर्तन करेगा नहीं। ये अंडरस्टूड है। उसी लाइन से गुरुदेव सिंह ने इस विषय का प्ररूपण किया है। अगर हम पहले ये समझते हैं कि इसमें अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जो ये मति ज्ञान के को मर्यादा में लाने की बात की, फिर इसके भीतर शुद्ध ज्ञान को लाने की बात करेंगे और आत्मसन्मुख होते हुए निर्विकल्प होने की बात होगी, तो इसमें ये बात है कि हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान का उपयोग है, जब हमें ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में रमना है, तो ये फिर
उसका अब यूटिलिटी कैसे करना, उसका सदुपयोग कैसे करना, उसकी चर्चा इसमें अभी आ रही है। यहाँ कहते हैं कि देखो, ज्ञान अर्थात उपयोग के जो व्यवसाय को मर्यादा में लाना है। मूल बात इतनी है, मर्यादा में लाना है और आत्महित में लगाना है। मर्यादा में ला के भी कहाँ ले जाना है, आत्महित में लगाना है। ज्ञान खाली तो बैठेगा नहीं, ज्ञान अपना व्यवसाय तो करेगा। एक ही गुण है आत्मा में, व्यवसायत्मक, स्वपर व्यवसायत्मक, जानने रूप व्यवसायत्मक एक ही वास्तव में सुन, यहाँ ध्यान रखें। क्या कहते हैं कि ज्ञान अर्थात उपयोग के व्यवसाय को मर्यादा में लाना है और आत्महित में लगाना है। अभी उस ज्ञान को तुम ध्यान देना, यहाँ तुम लिखना छोड़ दो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस ज्ञान को, व्यक्त ज्ञान को हम अप्रयोजनभूत पदार्थों की जानकारी में अगर खर्च कर देते हैं तो वह मर्यादा का उल्लंघन हुआ। दो बातें खोलनी है ना, कल भी मैंने बताया था कि एक तो मर्यादा में लाना है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है ना। मर्यादा में लाना माने क्या और मर्यादा के बाहर रहना माने क्या। तो मर्यादा में बाहर रहना, वहीं से प्रारंभ करते हैं, पहले निपटना है वहाँ से। यहाँ कहते हैं कि जो अप्रयोजनभूत पदार्थ है, जो अप्रयोजनभूत यानी हमारा प्रयोजन क्या है, दरअसल सुखी होना। तो सुखी होने के प्रयोजन की सिद्धि जिन पदार्थों के द्वारा, जानकारी के द्वारा नहीं होती हो, उसमें उपयोग को लगाना है ना, उसमें उपयोग में लगाना, उसमें उपयोग को खर्च कर देना, बर्बाद कर देना, ये वास्तव में मर्यादा का उल्लंघन है ना। ये एक प्रकार से समझ लो कि ये ज्ञान का अपमान है, ज्ञान का मिसयूज है। अभी की भाषा में कहे तो, अरे जिसके लिए तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान ज्ञान की सेवा करने के लिए मिला है, ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने के लिए मिला है, ज्ञान किस लिए मिला है हमें? ज्ञान के द्वारा हम आनंद को प्रकट करें। ज्ञान के साथ आनंद का भी अविनाभावी बना है। ज्ञान का फल कभी दुख नहीं होता, ज्ञान का फल आनंद होता है। अगर जिस कोई विषय का ज्ञान करने में अगर दुख होता हो तो समझ लेना वो ज्ञान नहीं है, वहाँ राग है, विकल्प है। वो ज्ञान ने अपने स्वभाव के सामने देखना छोड़कर विभाव को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जीव दुखी होता है। बाकी ज्ञान हो और दुखी हो कैसे हो सकता है? साक्षी भाव बने जो वर्तता है, ये बातें थोड़ी समझना। यहाँ कहते हैं कि ये जो अप्रयोजनभूत पदार्थों की जानकारी में खर्च कर देना वह मर्यादा का उल्लंघन है। देखो, ये जो इंद्रिय और मन के द्वारा जो व्यवसाय होता है, सुनना दर्शन, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। मतलब ये ऐसा विषय है, ये अपने प्रयोजन का विषय है कि जो सारी दुनिया में हमारा प्रयोजन की सिद्धि कहीं नहीं होगी इस बाबत के अलावा। इसलिए आपको इसमें रस आना चाहिए। जो इंद्रिय और मन है, देखना जरा क्या कहते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा, उसमें जो इंद्रियों की जो शक्ति है वो तो बहुत सीमित है ना। इंद्रियों के द्वारा जो जानने की प्रवृत्ति है ना, वो तो बहुत सीमित है, क्योंकि इसमें जैसे उस इंद्रिय संबंधी पदार्थ सामने होना अथवा इंद्रियों से भिड़ना। मान लो कि तुम्हें इंद्रिय, जैसे स्पर्शन इंद्रिय ले लो, तो स्पर्शन इंद्रिय के संबंधी जो ज्ञान का व्यवसाय कितना होगा कि तुम्हारे जो इस इंद्रिय के साथ उस पदार्थ का भिड़ना होगा। जैसे हवा, तो हवा तुम्हें अभी भले तुम मन के द्वारा, तुम न्यूज़ के द्वारा जान लो कि कलकत्ता में, बिहार में, अमेरिका में मौसम क्या होगी, मगर तुम इस प्रकार का ज्ञान नहीं कर पाओगे कि वहाँ ठंडा है कि गर्म है। जब जैसे यहाँ कोई अभी गर्मी हो रही है या ठंडी हो रही है, तो तुम्हारे स्पर्शन इंद्रिया ने, पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय होती है, तो उसको स्पर्श करेगा वो पदार्थ, अर्थात उसको भिड़ेगा, ऐसा समझ लो, निकट आएगा, है ना, सन्निकर्ष होगा इंद्रियों के साथ उस विषय का, तब जाके उसका ज्ञान होगा। इसलिए इंद्रिय संबंधी जो उद्गल पदार्थ का जो ज्ञान जानना होता है, तो इस इंद्रिय की शक्ति कितनी। अभी मान लो कि नीचे बिल्डिंग में कोई आवाज़ आ रही है, वो तो हमारे पास पहुंचती नहीं, तो हमारा फिर वह ज्ञान कब व्यवसाय करेगा? कर्ण इंद्रिय का अवलंबन लेगा, वो उपकरण सब सही होगा, फिर वो शब्द का वहाँ भिड़ना होगा, फिर उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयक्षम होगा, फिर वहाँ उपयोग वर्तेगा, तब उस शब्द का ज्ञान होगा। तो मुझे समझाओ कि वो तो कितने पदार्थ है ना, बहुत लिमिटेड हो जाएंगे ना। मगर यहाँ कहते हैं कि जो मन है, सुनना, कि इंद्रियों की शक्ति तो सीमित है, वो तो
समझ में आ गया ना किस प्रकार से। मगर ज्ञान जो ज्ञान पूर्वक जो इस ज्ञान से मन अब कौन सा 5 इंद्रिय छोड़ दो, जो मन ज्ञान है, एक इंद्रिय ज्ञान और एक मन ज्ञान। शिव के द्वारा ज्ञान परिवर्तन करता है ना, पर मन के द्वारा जो ज्ञान परिवर्तन करता है वो तो समझ लो कि बेलगाम घोड़े जैसा है। क्योंकि मन तो कहाँ पहुँचता है मन के द्वारा। जो मन में तो कोई पदार्थ की जरूरत है नहीं, है ना। तो यहाँ बैठ के अरे तुम जैसे गधे के सींग नहीं होते ना, तो भी गधे के सींग का तुम कल्पना कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं। मनुष्य के सींग नहीं होते तो भी मनुष्य के सींग की कल्पना कर सकते हो मन के द्वारा। तो यानी यहाँ ये कहते हैं कि वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है और फिर वहाँ सुख दुख की कल्पना करके संसार को बढ़ाता है। क्योंकि वो जानने रूप स्वभाव का तो आदर करता नहीं, इसीलिए वो जो विचार रूप ज्ञान है उस ज्ञान में कोई भी पदार्थ का जानना हो तो जानना मेरा स्वभाव है ऐसा तो वो वहाँ तो मन लगाता नहीं। इसीलिए फिर वो पदार्थों के बारे में लक्ष्य करके सुख दुख का भ्रम पैदा करता है और संसार को बढ़ाता है। यानी मुझे ये बताना है एक प्रकार से कि 5 इंद्रिय और छठा मन के रूप परिवर्तन करता है मति ज्ञान। तो इसमें 5 इंद्रिय का विषय तो दर्शन आत्मा बनता ही नहीं है। तो फिर आत्मा के पास जाने के लिए ज्ञान किसका आधार लेगा? तो ये जो मन के द्वारा ज्ञान परिवर्तन करता है ना, तो मन संबंधी ज्ञान का विषय आत्मा बनता है, अरूपी आत्मा, है ना। ये हमारे पास फैसिलिटी है, इसलिए वहाँ से आत्मा में जाने का दरवाज़ा खुलता है। अथवा स्वरूप में स्थित होने का दरवाज़ा मन ज्ञान के द्वारा ये खुलता है। भावेंद्रीय और भावमन, है ना। तो भावमन भी एक ज्ञान की पर्याय है, समझ लेना। जैसे वो द्रव्यमन है ना यहाँ, तो उस द्रव्यमन के निमित्त से जो विचार रूप जो ज्ञान है वो वास्तव में भावमन रूप ज्ञान है, ऐसा समझ लेना। अभी वो उसमें राग की संगति करे तो वो फिर वो राग रूप, है ना, खराब विचार अच्छा विचार, वो सब अलग बात है, पहले हो चुकी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो अरूपी भगवान आत्मा है वो आत्मा इस मन का विषय बन सकता है। मगर ये जीव यहाँ कहते हैं कि जो ये सुनना फिर से, ये मन ज्ञान का जो है ना, ये आत्मा की अनुभूति में बहुत बड़ा रोल है। ये विचार रूप जो ज्ञान है वो हित अहित का विचार कर सकता है वो, और वो हित अपना साध सकता है। तत्व निर्णय में ये जीव इस विचार रूप ज्ञान को लगा सकता है, मगर मोह के कारण यह मन ज्ञान को पूरा विषय कषाय में बर्बाद कर देता है और उसी की खोज, उसी की शोध और उसी की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्ञान अपना पूरा समर्पण करके वो आत्मा में विचार शक्ति जो होती है वो उसको बर्बाद कर देता है। ये ख्याल में आया कि नहीं? देखो, हमें संघी पंचेंद्रियपना प्राप्त है। संघी पंचेंद्रियपना यानी मन वाला प्राणी, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद को प्रकट करने के लिए मिला है, ये जो विचार ज्ञान है, हमारे ज्ञान का जो उगाड़ है उस स्तर का है कि हित अहित का विचार कर सके, तो उसके द्वारा भेद ज्ञान करके, है ना, वास्तव में ये जो इंद्रियों में प्रवर्ता हुआ ज्ञान कहाँ से आता है और किसको अनुसरण करके होता है और इंद्रियों में से नहीं आता, और जो पदार्थ को जानता है उसके साथ उसका दूर का संबंध नहीं है, ये सारा भेद ज्ञान मन ज्ञान में हो सकता है। यानी आत्मा की परख, सही पहचान मन ज्ञान के द्वारा, विचार ज्ञान के द्वारा हो सकता है। आगम के आश्रय से वो निर्णय करेगा और फिर वो निर्णय ज्ञान को किस प्रकार से प्रसिद्ध करने रूप वो मन उसमें स्थायी हो जाएगा, कैसे श्रद्धा को सपोर्ट करके प्रतीति रूप कैसे अनुभव कर लेगा, ये सारी चर्चा इसमें आने वाली है। ये ख्याल में आया ना? इसलिए विषय बहुत अहम है, बराबर से समझना। देखो यह है जो मूल, तो हमें जो संघनी पंचेंद्रियपना मिला है, मान लो कि ये जो मानव जीवन मिला है, ये मानव भाव मिला है, तो मानव भाव मिलना ने क्या, संघी पंचेंद्रियपना मिलना, इसका अर्थ है मानव भाव मिलना। ऐसे चारों गति में संघी पंचेंद्रियपना है, पर हमें मानव भाव, एक तो संघी पंचेंद्रियपना भी मिला है और साथ में मनुष्य भाव मिला है। कितना जबरदस्त पुण्य है दर्शन, कितनी जबरदस्त बाहर में प्रकृति की अनुकूलता है। संघी पंचेंद्रिय, सुनो, संघी पंचेंद्रियपना तो मिला ही है। यानी संघी पंचेंद्रियपना मिलना माने क्या, मन मिला है। मन मिला है माने
हित अहित का विचार कर सके, उस लेवल का ज्ञान हमें मिला है और साथ में मनुष्यपना मिला है, यानी संयम का भी यहाँ अवसर है। एक प्रकार से जब भी जीव सिद्धालय में विराजमान होगा तो इस मनुष्य भाव में नर पर्याय में होते हुए जाएगा। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र ने अमूल्य तत्व विचार में सबसे पहली पात्रता में ये 2 कड़ी लिखी। बहु पुण्य केरा पूंज थी शुभ देह मानवनो मळ्यो तो अरे भव चक्रनो आटो नहीं एके। कितनी बात है देखो। पहली कड़ी में ये कहते हैं कि तुम्हें इस मति ज्ञान उस लेवल का मिला, शुद्ध ज्ञान उस लेवल का मिला कि तुम आत्महित का विचार कर सके, फिर भी तुमने उसे मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख नहीं किया। और दूसरी पंक्ति में तोए अरे भव चक्रनो आटो नहीं के टड़ो, फिर भी हमने भव के अभाव का प्रारंभ तक नहीं किया, भव की संतति को चैलेंज नहीं की, भव की संतति को तोड़ा नहीं, है ना। दूसरा भव मिलते जावे, तीसरा भव मिलते जावे, जैसे भव बीज हमारे पास मिथ्यात्व का पड़ा है, उसी में अनंत भव विराजमान है, तो उस बीज को नष्ट नहीं किया, है ना। ये जो मिथ्यात्व भव बीज है उसमें से भव आते ही जाते हैं, समझ में आया ना, तो उसको तोड़ना था। देखो ये मनुष्य भव की जो पर्याय है, इसमें जो इसकी एक एक पल दर्शन इतनी कीमती है कि ये किसी भी पल में संकित हो सकता है, किसी भी पल में संवेद हो सकता है, किसी भी पल में निजरा हो सकती है, किसी भी पल में मुनिदशा आ सकती है, किसी भी पल में केवल ज्ञान हो सकता है। इतनी उत्कृष्ट क्षण ये मनुष्य भव की होती है, क्योंकि मनुष्य भव में ही केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है और सिद्ध दशा को प्राप्त जीव होता है। समझ में आया। यानी मुझे ये बताना है कि इसकी एक एक पल दुनियादारी और वास्तव में दुकानदारी में बिताने जैसा नहीं है ये जीवन, है ना। ये सब तो विश्व व्यवस्था के अंदर वस्तु व्यवस्था के एक भाग है ये सारा। कितना मिलना, कितना नहीं मिलना, किसका कितना रहना, कितना साइंस में नहीं रहना, शरीर का कितना इस जीव के साथ रहना, वो सारी सब वस्तु व्यवस्था जो है ना, इसके अंतर्गत उसका ही एक विभाग है, उसका ही एक भाग है, ऐसा समझ लेना। इसीलिए इसमें तुम्हें रंच मात्र भी एक क्षण भी तुम्हें एकत्व पूर्वक के विचार करने जैसे नहीं है, यानी कर्तव्य मान के इसमें लौटना जैसा नहीं है, नहीं तो ये वास्तव में अवसर चला जाएगा। यहाँ कहते हैं, यानी ये मूल बात ये है कि हमें हमारी एक क्षण भी अप्रयोजनभूत पदार्थों की जानकारी में, अर्थात विषय कषायों की पूर्ति में हमारा जीवन का एक श्वास भी वहाँ वास्तव में बिगाड़ने जैसा नहीं है, ऐसा श्रीमद जी कह रहे हैं। इतना अमूल्य, देखो देह को मिलना कोई अमूल्य कहते हैं। भव को बहु पुण्य केरा पूंज थी शुभ देह मानव नो मिलो, है ना। तो ये शुभ देह का क्या मतलब है, यानी संगी पंचेंद्रिय अपना मिला और उसमें संयम लेने का हमें अवसर है ना। मुनि पने की हमारे पर्याय में नरदे हो तो मुनि पने तक हमारी जाने की सामर्थ्य है वर्तमान पर्याय में। मैं तो कहता हूँ कि क्यों पंचम काल को याद करें, है ना। सिद्ध बनने की हमारे पास सामर्थ्य है मनुष्य भाव में, है ना। अन्य गतियों में तो मात्र मोक्ष मार्ग का बुकिंग होता है, समझ में आया कि नहीं, सम्यक दर्शन ही होता है। यहाँ तो मुनि दिशा भी साक्षात जो कारण है मोक्ष का वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपना जीवन कहाँ लगाना चाहिए, ज्ञान को कहाँ मर्यादा में लाने का अर्थ ये है। यहाँ कहते हैं कि मर्यादा में नहीं लाने का अर्थ क्या है, तो ये कि तूने ये सारा बहा दिया ज्ञान अप्रयोजन पदार्थों में। यहाँ कहते हैं देखो कि ये संगी पंचेंद्रियपना मिला है, उसका अर्थ ये है कि हमें उस स्तर का ज्ञान मिला है कि जिसमें हम वेद ज्ञान कर सकते हैं। इतना ख्याल में आया। देखो आत्महित के लिए तत्व अभ्यास कर सके, जो संगी पंचेंद्रियपना मिलना माने क्या, आत्महित के लिए तत्व अभ्यास कर सके, तत्व अभ्यास करके तत्व निर्णय कर सके, तत्व निर्णय करके तत्व की प्रतीति हो सकती है और तत्व की प्रतीति और आत्मानुभूति करके अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद प्रकट कर सकता है। ये यहाँ कहते हैं, क्या कहा इसमें, मैंने पहले ही कहा था ना कि अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करना ही ये संगी पंचेंद्रियपना मिलने की सार्थकता है। समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ कहते हैं। देखो ये बात आगे बढ़ाते हैं कि जो यह ज्ञान है
कौन सा है मति शुद्ध ज्ञान है, ये इस प्रकार से उस ज्ञान से काम लेवे। किस प्रकार से काम लेवे? हमारे पास जो ज्ञान है उसके पास काम लेना है। किसको लेना है? ज्ञान को। ज्ञान के पास से क्या काम लेना है? क्या काम लेना है कि तत्व निर्णय करने का। तत्व निर्णय करने का हमें ज्ञान के पास से काम लेना है। तो मान लो कि दो उपयोग को मर्यादा में लिया कहा जाएगा। अगर इस ज्ञान से हम अन्य काम लेते हैं, विषय कैसा है कि सामग्री मिलाने के लिए इस ज्ञान को काम में लगा देते हैं, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा कि ये मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, ऐसा कह रहे हैं। देखो, मगर ये जीव तो यही तो करता है, इस ज्ञान के विकास को दुरुपयोग करके अप्रयोजनभूत पदार्थों की जानकारी में वास्तव में बर्बाद कर देता है। सारी दुनिया में इधर क्या है उधर क्या है, दुनिया में इसकी घेर उगता ऐसी है दर्शन कि सारा ज्ञान उसी को समर्पित कर देता है। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देगा। आयो ख्याल में? है ना, क्या किया है हमने? जहाँ भी गए, जहाँ भी जाते हैं तो कोई जानकारी के बारे में हमने सारा जो अप्रयोजनभूत कण कण को, यहाँ लिखते हैं युगल जी साहब अपने पूजन में, देवशास्त्र गुरु की पूजन की जयमाला है, इसमें लिखा भवन में जीवर घूम चुका, कण कण में जीवन भर देखा, मृग सम मग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। है ना, ऐसा है, मृग सम मग तृष्णा के पीछे है, ऐसा है। रण में वो होती है चमक रीति पे, वहाँ जल है, ऐसे ही हम बस यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा। जो प्रयोजनभूत तत्व है उसमें तो उपयोग लगाता नहीं, और अप्रयोजनभूत तत्व में उपयोग लगाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान की मर्यादा के बाहर निकल गया, ज्ञान ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। मति ज्ञान ने अपने को मति ज्ञान के सिर पे समर्पित कर लिया। मति ज्ञान को ज्ञान में समर्पित करना था, मगर इसने बाहर के उघाड़ में, उस ज्ञाकारों में उसी में समर्पित कर दिया। यानी मति ज्ञान को मति ज्ञान पे समर्पित कर दिया। करना कहा था? ज्ञान पे समर्पित करना था, ज्ञायक में समर्पित करना था, मगर इसने वहाँ समर्पित कर दिया। देखो ऐसा है, इस जीव ने, ये जो थे ना वो चीन के 2 यात्री थे, ध्यान में हो तो, वो पूरी दुनिया की खोज के लिए वो निकले थे। तो इसमें वो पहले तो हवाई जहाज़ थे नहीं, स्टीमर से वो पानी में जहाज़ से निकलते थे। तो अमेरिका जाना था, तो कोलंबस इंडिया में आ गया, पता है ना, ढूंढने निकला था अमेरिका, आ गया कहाँ पे? इंडिया में आ गया। देखो फिर भी, यानी मनुष्य को किसके लिए मिला था? है ना, आत्मा की साधना के लिए मिला था, मगर इसने पूरी दुनिया की खोज के लिए निकल पड़ा। ऐसे भी लोग होते हैं, समझ में आया? मुझे तो ये जब भी सुना था उस समय, मैं बोला कि इसको क्या मिला, है ना, इंडिया भी ढूंढ लिया तो उसे क्या मिला? समझ में आया कि नहीं? दुनिया जीव को इतने इस ज्ञान को, मति ज्ञान को इतना फैलाने का उसका मोह होता है कि कहीं भी जाएगा तो उस देश की संस्कृति क्या है, उसके रीत बात क्या है, रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, इतनी जिज्ञासा रहती है, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, रीति नीति क्या है ना। और आजकल तो ये सोशल मीडिया तो उसी के लिए है, उसकी गैर लुब्धता का पोषण के लिए ही तो है ना। सोशल मीडिया की जितनी भी चैनल पे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, होगा क्या, नहीं होने लायक कभी होता नहीं, होने लायक होता ही है। 6 द्रव्य के अलावा सप्तम द्रव्य होता नहीं, किसी द्रव्य का नाश होता नहीं। ये सारी चीज़ें एकदम शांत जीवन, मन शांत हो जाए अगर आप हम ये वस्तु स्वरूप समझे तो। आया ख्याल? देखो बहुत कुछ, ये क्या हासिल होगा अगर आखिरकार क्या हासिल होगा? वो था ना, एक महिला थी ना, चंद्र पे जाने की वो सोच की, तो कहाँ चंद्र पे जा सकता है, फिर भी जहाँ भी गई हो, किसी ग्रह पे जहाँ भी गई हो, तो अभी पूरा जीवन उसी में लगा दिया। क्या मिला? आत्म शांति मिली। मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। आकुलता तो मिटी ही नहीं। और कभी शोध होने के बाद कोई कहे कि चंद्र पे, जैसे जैन शासन कहे
कि चंद्र पर तो जा ही नहीं सकता मनुष्य यहाँ से। समझ में, वो पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि मेरा जीवन तो पूरा है ना खत्म हो गया। ऐसा है, देखो कोई मतलब नहीं है। वो हम धन कमाने में लगा देते, कहीं और लगा देते। धर्म क्षेत्र की भी मैंने बात विचार की है। देखो ये जीव ऐसा है ना कि दुनिया में सब कुछ जानने की इसकी जिज्ञासा रहती है कि मैं सबको जानूं और मुझे सब जाने, सुनना, मगर मैं जाननार को जानूं, है ना। ये बात इसको समझ में नहीं आती। क्या कह रहे, देखो ये पागलपन है ना। दुनिया में मैं क्या करूं, सबको जानूं और सारी दुनिया भी मुझे जाने, मगर जाननार जो है जानने में रह गया। सबसे खतरनाक बात तो ये है ना, अपना परिचय नहीं कर पाए, सारी दुनिया का परिचय करता है। देखो ऐसा है। और धर्म क्षेत्र में भी देखो, हर कोई धर्म क्षेत्र में भी अगर आ जावे तो क्या होता है कि जो जैन धर्म का जो इतिहास है, देख लो जरा उसको, हाँ देख लो। अरे अब सुनना, जैन धर्म में जब भी कोई इस फील्ड में भी आता है तो क्या होता है कि वो भी एक प्रकार से जो इतिहास में ही रस लेता है। सारा जीवन कभी कभी कोई जीवन इतिहास में निकाल देता है कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कितने साल से हुई, क्या हुई, है ना, कैसे फिर इसमें जो क्या हुआ, हिंसा कैसे आई, जो इसी में निकाल देता है। कभी कभी तो जानकारी के विषय में जीव को बहुत रस आता है, समझ लेना। कभी कभी कोई 2000 साल जूनी प्रतिमा अपने को देखने को मिले तो इतना आश्चर्य व्यक्त करता है। और सबसे जूना आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इधर ध्यान दो दृश्य। तो ये जो अनादि अनंत है आत्मा, इसके बारे में उसको कोई रस नहीं आता। ये कैसा स्वरूप है, समझ में आया कि नहीं, है ना। किसी भी क्षेत्र का, है ना, जब भी कोई धर्म क्षेत्र में जावे तो उसी का इतिहास क्या है, वहाँ का अतिशय क्या है, उस जानकारी में उसका भाव कभी कभी पूरा हो जाता है। मान लो यात्रा में 10 दिन के लिए जावे, साल में एक तो जल्दी निकले नहीं, और 10 दिन के लिए जावे तो भी वो क्षेत्र का परिचय, फिर वहाँ कोई अतिशय हुआ तो अतिशय के बारे में कहानियाँ सुन लेगा और फिर यात्रा पूरी हो जाएगी। समझ में आया ना, इसी में जीवन पूरा हो जाता है, यहाँ कहते हैं। और ले लो, कोई शास्त्रज्ञ हो, अगर शास्त्र भी पढ़ता है, सुनना बरा, अगर शास्त्र भी पढ़ता है तो उसमें भी जानकारी की विषय बहुत है। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उसमें क्या कुछ रह गया, है ना, कोई बाकी कुछ रहता ही नहीं। तो भी ये कहते हैं कि जो उसने जानकारी के विषयों में भी वो इतना समय देता है। मैं नहीं कह रहा कि भी गुणस्थान, मार्गनास्थान, जीवस्थान के बारे में नहीं जानना, ऐसा नहीं है। जितना जानना चाहिए उतना तो जानना ही चाहिए, मगर इसकी जो विशेष डिटेलिंग है ना, इसमें उपयोग इतना लगा देता है। एक तो देखो, मैंने कल भी कहा था कि आयु अल्प है, बुद्धिहीन है ना। हमें ऐसा लगे कि अभी हमारी आयु बहुत है और हमारे पास विशेष निवृत्ति है, तो इस विषयों में बुद्धि लगानी ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इसमें उपयोग नहीं, अगर उसमें नहीं लगाओगे तो स्वरूप में इतनी लगती नहीं है, तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी, उपयोग कहाँ जाएगा, पापों में चला जाएगा। मगर आयु अल्प है ना, एक पैर मान लो कि स्मशान में है, एक पैर यहाँ पे है, मतलब खाट पे है, तो वो व्यक्ति अब कोई बड़े बड़े ग्रंथों का, है ना, बड़े बड़े विस्तार करते जाएगा, है ना, गुणस्थान मार्गनास्थान का खुलासा बहुत करते जाएगा, तो वो सही नहीं है, समझ में आया। और बुद्धि भी अल्प है, बहुत एक शब्द समझने के लिए कितनी डिक्शनरी खोलनी पड़ती हो, तो कि उसे जितनी जानकारी है कि भाई गुणस्थान में श्रद्धा और चारित्र गुण की जो मोह और योग के निमित्त से जो अवस्थाएं होती है, किस प्रकार से है, वो सामान्य जान लेना चाहिए। मार्गनास्थान आदि सामान्य जान लेना चाहिए, नहीं जानना चाहिए ऐसा नहीं है। पर यहाँ कहते हैं कि ये कभी कभी जानकारी के विषय में इतना बंद विच्छुति से लेके यहाँ से ये इतनी प्रकृति, वहाँ इतनी प्रकृति है ना, तो इतनी इसमें इतना समय लगा देता है। और प्रयोजनभूत तत्व को छोड़कर, मुझे तो ये कहना है, प्रयोजनभूत तत्व का अभी भी तुम्हारा स्वाध्याय बाकी है ना, उस संबंधी जानकारी ही बाकी है, तो उससे पहले उस जानकारी के विषय मात्र में उलझने जैसा नहीं है। ये भी एक समझने जैसी बात है, ऐसा यहाँ कहा। देखो ये कहते हैं कि ये आखिरकार तो एक प्रकार से घेलुलता का ही उपाय करता है। इतना जानने की जिज्ञासा होती है,
और क्या होगा, और स्वर्ग में क्या होगा, कौन सा जीव कहाँ जाएगा, यहाँ से मर के कहाँ जाएगा, वहाँ से मर के कहाँ जाएगा। अरे पहले मरता ही नहीं, अनादि अनंत है, उसमें पूरी ताकत लग जानी चाहिए, है ना। फिर वो बात पर्याय की जो व्यवहार है उसका मुझे कोई एतराज़ नहीं है, निषेध भी नहीं है, मगर ये अनादि अनंत है, जीव मरता ही नहीं, उसके बारे में जो जितना वीर्य चाहिए वो पूरा उल्सित होना चाहिए। बाकी सारी बात आगम की ही है, और आगम में तो क्या कुछ नहीं आता। विमान कैसे बनता है वो भी आगम में आता है, क्यों नहीं आएगा, है ना। द्वादशांग दिनवाणी में क्या कुछ नहीं आता, समझ में आया। तो हर विषय को जो प्रयोजनभूत नहीं, अप्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत सब, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ के भगवान में तो सारे तत्व आएंगे, जो प्रयोजनभूत नहीं है वो भी ज्ञान में आएंगे, और जिन वाणी में भी उसको स्थापना की जाती है भगवान की वाणी के अनुसार। फिर भी हमारा जो है ना वो मर्यादा की बाहर चला जाएगा ज्ञान। गुणस्थान मार्गस्थान आदि के बारे में भी इतना ही जानना है कि जिससे हमारा प्रयोजन सधे। और तुम्हारे पास मैंने कहा ना विशेष निवृत्ति हो और विशेष निरूपता, और तुम्हारा है ना रोग कितने हैं, शरीर में रोग कितने हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता कि जिसके पास रोगों की लिस्ट नहीं हो, है ना। गोलियों पे जीता है जी, रोटी कम खाता है, गोली ज़्यादा खाता है, होता कि नहीं। ऐसे जीवन में तुम उसमें बुद्धि बढ़ाओगे। इसलिए जल्दी से जल्दी ये प्रयोजनभूत तत्व है, सात तत्व है, आत्म तत्व है, उसके बारे में विशेष निरूपण शैली से, है ना, मोक्ष मार्ग का बराबर से परिचित करके उसमें प्रवर्तन करना चाहिए। इतना ये तो जानकारी का विषय है ना। मति ज्ञान को मर्यादा में लाना हो तो ये तो मैं शुद्ध हूँ वहीं से भी हटाना है, मैं शुद्ध हूँ ऐसे विकल्पों से भी है ना छूटना है, उस विकल्पों का भी संन्यास लेना है, तब जाके आत्मानुभूति होगी। समझ में आया कि नहीं। तो फिर और विस्तार में जाने का तो क्या सेंस है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। देखो है ना, देखो यहाँ कहते हैं कि कदाचित कोई, अभी उस लेवल में आ जाओ कि जो हमारा पूरा मुमुक्षु समाज तो इसी में लगा है ना, कि कदाचित कोई प्रयोजनभूत तत्वों का अभ्यास भी करता है, सुनना बराबर से, है ना, पर प्रयोजन पर विचार नहीं करता। क्या कहा, जैसे क्या कहा कि कोई अगर प्रयोजनभूत विषयों का, द्रव्यानुयोग का खूब है ना दृष्टि का विषय कह देगा, बराबर से पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय भी दृष्टि के विषय में नहीं है, ये सारी बाल की खाल निकाल के भगवान आत्मा के बारे में जितना खुलासा हो सकता है पूरा, है ना, ये प्रयोजनभूत तत्व के बारे में अभ्यास करेगा, मगर प्रयोजन का विचार नहीं करता। इसका अर्थ क्या कि तत्व का निर्णय नहीं करता, ये यहाँ कहते हैं, है ना, ये बात मुख्य है ना। दुनिया भर की जानकारी रखे, मगर जानने वाले को नहीं जाने, जानने वाले को जानना रह गया, है ना, जानने वाले को ही जानना रहेगा। ये तत्व के बारे में जो जानता है वो जानने वाले को नहीं जाना। तो क्या कहते हैं कि तेरी जो मर्यादा होती है ज्ञान में, उस मर्यादा भी नहीं रही, इसलिए आत्मसन्मुख भी नहीं हुआ। देखो प्रयोजनभूत तत्व के बारे में भी जानना तो है ही, और उसमें प्रयोजन क्या है, हे गे उपाधि की चाल किस प्रकार से है ना, और इस हे गे उपाधि की चाल भी जान ली, मगर तत्व निर्णय नहीं किया। मूल बात पंडित जी यहाँ पे ले आते हैं मोक्षवाद प्रकाशक में कि अगर जो तत्व निर्णय इस जीव ने नहीं किया, तो यहाँ कहते हैं कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाना चूक गया। तत्वों का अभ्यास किया मगर तत्व निर्णय नहीं किया दर्शन में, उस बेस पे ले आया। कहाँ से ले आया, लौकिक इतिहास, फिर धर्म क्षेत्रों का इतिहास, वहाँ से भी कैंसल। इसके बाद वो शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में विशेष चर्चाएं आती है जो प्रयोजनभूत नहीं है। देखो 148 प्रकृति के नाम नहीं आते होंगे तो चलेगा, मगर कर्म के कारण जीव है ना दुखी होता है, ये बात गलत है। कर्म के कारण दुखी नहीं होता, जीव अपने मोह के कारण दुखी होता है। अगर इस बात को नहीं जानता हो तो कर्णन योग का ज्ञान इसने भले 148 प्रकृति के बारे में जानता हो, कैसा भी हो, फिर भी वो प्रयोजनभूत तत्व में प्रयोजन को नहीं शोध लिया हो तो फिर वो आत्मकल्याण नहीं साध सकेगा। 148 प्रकृति के नाम जानते हो, कौन से गुणस्थान में कौन सी बंध विच्छुत्ति होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब जानता हो, है ना, मगर ये है ना कर्म भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। अगर ये रहस्य नहीं जानता हो, ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ज्ञान रुकता है ऐसा नहीं है।
मोहने के कारण मोह होता है ऐसा नहीं है। सुनना बराबर से, समझ में आया कि नहीं? जब मोह होता है तब मोहने कर्म उदय होता जरूर है, मगर उसके कारण मोह होता है ऐसा 3 काल में होता नहीं। अगर एक कर्म और जीव के बारे में है ना ये चीज़ खबर हो तो समझ लेना कि उसके करणानी योग का कितना भी जानकारी वाला ज्ञान हो, कौन से पेज में कौन सी गाथा में क्या है वो बता देता हो, फिर भी उसके ज्ञान में वह बात नहीं है, मति ज्ञान में वो मर्यादा नहीं आई है कि आत्मसन्मुख होने की लायकात हो। क्या कहा दर्शन समझ में आया कि नहीं? ये सारी बातें हैं भाई। ऐसा देखो मूल या इस बात पे मैं ले आया कि जो तत्व निर्णय है वो तत्व निर्णय नहीं हुआ इस जीव का, मूल बात है वहीं फंस गया। अभी मैं एक इस टॉपिक को आपको यहाँ से जोड़ता हुआ मोक्षा प्रकाशक का पंडित जी ने इस लिया है, जितना होगा उतना मैं लेता हूँ, बाकी की चर्चा कल करेंगे। इसमें है मेरे में पेज नंबर है 312 नंबर के पेज में, सुनना बराबर से। विषय क्या चल रहा है कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर, है ना, और मति ज्ञान का उल्लंघन हमने बहुत किया, इसकी चर्चा अब तक चली है ना। उल्लंघन करना है ना क्या? बहुत फैलाव करना, प्रयोजनभूत तत्व में नहीं लगाना, है ना। इसका अर्थ है कि मर्यादा का उल्लंघन करना, प्रयोजनभूत तत्व में भी प्रयोजन में नहीं ले जाना। बाकी पूरी चर्चा करते हुए नव तत्व में छिपी हुई ज्ञान ज्योति पर्याय की निरपेक्षता कैसे है ना, मतलब कि आत्मा का आश्रय लिया इसीलिए मोक्ष हुआ, ऐसा भी नहीं। मोक्ष की पर्याय इतनी निरपेक्ष है, इतनी ताकत से कहे, समझ में आया ना। मगर मैं ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, ऐसा निर्णय नहीं कर पावे। तो ये बात सारे की सारी बिना प्रयोजन की जानकारी, है ना, अपने प्रयोजन को साधे बिना प्रयोजन तत्व की जानकारी भी मति ज्ञान की मर्यादा के बाहर की बात है। मति ज्ञान का वहाँ क्या है? उल्लंघन मात्र है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर बहुत हमें तो ऐसा लगे कि ठीक है, वो जो पूजा भक्ति में भटकता बोला है, पूजा भक्ति की कोलाहल में रहता है, उसको तुम कह दो हम तो प्योर स्वाध्याय और सूदने की बात करते हैं। अरे आगे इतना तो चला कि सूदने के विकल्प का भी त्याग करना है, फिर कौन सी बात है यहाँ आगे हम बोले क्या करें इसको? तुम्हें समझ में आ रहा है कोई बात दर्शन, है ना। प्रयोजनभूत तत्व में भी उपयोग लगावे, मगर अपने प्रयोजन न साधे, प्रयोजन साधने रूप अगर अभ्यास रूप विज्ञान में न आवे, मोह ढीला नहीं पड़े, समझ में आया ना, ऊपर से मोह का पोषण मात्र करे तो क्या होगा? मिथ्यात्व ही होगा। तो ये मति ज्ञान जो है वो कुमति ज्ञान का ही वो बैनर उसको प्राप्त होगा। एक कुपना जो आगे लगा है विशेषण में, है ना, तो ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है। मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहलाता है। ये बातें आई हैं सारी, बहुत शांति से सोचना। देखो इसमें मैं थोड़ा प्रारंभ करता हूँ, समय हो चुका है फिर भी करता हूँ। देखो यहाँ लिखते हैं कि विचार शक्ति रहित जो ये पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण है, कुछ 2-4 अंश में इसमें से आपको पढ़ता हूँ कि विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रिय आदिक है, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, यानी उस विचारे जीव को यहाँ क्यों याद करें। और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं, ठीक है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागादि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। 2 बातें कही, मति ज्ञान को मर्यादा में लाने की बात है ना, तो बहुत पढ़े मगर तत्व निर्णय नहीं करे तो वो मर्यादा के बाहर है, और तत्व निर्णय करे तो समझ लो कि वो मर्यादा में आया। अब आत्मसन्मुख करना है, तत्व निर्णय करे, तत्व निर्णय का पोषण करे, है ना, दृढ़ता बढ़ावे, वलन बढ़ावे, तो ये समझ लो कि कहाँ है, ये कहाँ आ गया? ये मति ज्ञान की मर्यादा तो हुई, फिर आत्मसन्मुख करने की बात रहेगी, फिर आत्मसन्मुख करेगा ये वहाँ से ये बात उठनी है। मैं सिर्फ देखो ये जो जीव उपयोग निर्णय करने में नहीं लगाता है ना, तो वो तो समझ लो कि वो मात्र एकेडमी है,
मात्र वो एक प्रकार से ज्ञान बढ़ाने का रस है ना। गे लुब्धता का ही उपाय करता है। आत्मा की अनुभूति का ध्येय नहीं हो तो समझ लो, और फिर शास्त्र ज्ञान करता हो तो ये समझ लेना कि ये जीव गे लुब्धता का ही उपाय रखता है, उपाय करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े तो उसको पुण्य की रुचि है, यानी उसमें पुण्य बंद होता है, प्रशंसाएं मिलती है, वही कामना है। देखो ज्ञानी भी इस प्रकार से स्वाध्याय तो करता है, पूजा पाठ करता है, पर निष्काम भाव से करता है, और इसको इसी में ही कामना होती है ना। ये है वो कौन सा, वो चढ़ाया हुआ द्रव्य को कौन सा द्रव्य कहते हैं? निर्माल्य द्रव्य, है ना। ये एक बार मैंने सुना था किसी विद्वान के प्रवचन में कि जैसे हमने कोई स्वाध्याय का नियम लिया या तय कर रखा कि भी 3 घंटा सुबह दोपहर शाम या जो भी तुम्हारा नक्की किया हो वो टाइम पे हम स्वाध्याय करेंगे सुनना। तो वो अगर वो समय अगर हम स्वाध्याय में नहीं देते हैं और वो समय हम अन्य में दे देते हैं, लौकिक को अप्रयोजनभूत कार्यों में, तो समझ लेना कि वो निर्माल्य द्रव्य का जैसे हम उपयोग करें, इतना दोष लगता है। ऐसा मैंने सुना, ये भी बहुत बढ़िया लगा मुझे कंसेप्ट। अरे तुमने वहाँ पे तय कर लिया है, अभी वो दूसरे को कैसे समय दे सकते हो इसमें, है ना। देखो मैं एक पैराग्राफ पढ़ के समाप्त करता हूँ। ये पूरा विषय है, 2-5 मिनट का विषय नहीं है। यहाँ क्या निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाया, समझ लो निर्णय नहीं किया और निर्णय का पोषण नहीं करने रूप प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो मति ज्ञान अपनी मर्यादा में नहीं है। समझ लो मति ज्ञान का फैलाव वहाँ है। मैं तो ये कह रहा हूँ एक प्रकार से अगर जो ये निर्णय करने तक हम नहीं पहुँचते हैं, निर्णय करने का उद्देश्य नहीं है, तो समझ लो ये आध्यात्मिक आरंभ है ना। आरंभ और परिग्रह सबसे बड़ा दोष कहा है जैन शासन में, तो ये आध्यात्मिक आरंभ है, यानी मति को भ्रष्ट करने जैसा है, मति की बर्बादी है। और सुनना मूल बातें है कि और फिर परिग्रह कैसे, एक तो तुमने बढ़ाया ज्ञान बाहर में इस बढ़ाया, और फिर वो उघाड़ रूप ज्ञान को, है ना, और वो ज्ञान की ये उघाड़ रूप पर्याय को अपना स्वरूप मान लिया। समझ में आया कि नहीं। तो वो ज्ञो की ओर से ज्ञान का अनुभव करने लगा, तो ये मिथ्यात्व हो गया, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह हो गया। तो ये आरंभ और परिग्रह का बहुत बड़ा पाप ये अध्यात्म क्षेत्र में आके भी ये जीव करता है। हमने तो अब आया में पाप का आरंभ करना और जो फिर और जो हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि जैसा आरंभ करना, फिर वो सामग्री को इकट्ठी करना, है ना, तो ये परिग्रह हम मानते हैं। मैं यहाँ तो कहते हैं कि भाई ये भी तो है स्वरूप से पतित कराने वाला परिणाम है। तुमने ज्ञान को आत्मा के बारे में उसको समझाने में और उसकी जानकारी में उपयोग लगाया, और वो तत्व का निर्णय करने में तो विचार ही नहीं किया, तो बाहर ही रहा, कहाँ अंदर आया, है ना। ये है वैसे समय हो गया है, मगर मैं कल ये 9वें अधिकार का अंश लेने वाला हूँ। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में ये पॉइंट खास आया है कि ये जीव ने ये जो तत्व का निर्णय करने रूप उसमें उपयोग नहीं लगाता। इतना ही नहीं, वहाँ तो ये बात चलती है कि वो पुरुषार्थ का लोप कर देता है और कर्म पे थूकता है कि क्या करूँ साहब, मेरे तो ज्ञानावली कर्मों का इतना उदय है कि मुझे तो मेरा उपयोग लगता ही नहीं, मुझे उस संबंधित तत्व में मेरी बुद्धि चलती नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। खाली एक जवाब पढ़ के मैं खाली मंगलाचरण कर देता हूँ इस विषय का, है ना, भूमिका बांध देता हूँ। यहाँ कहते हैं कि एकेंद्रिय आदि की तो विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्महीनता का कारण है। उनको तो हम मान लेते हैं कि उसको ज्ञानावली कर्म का इतना तीव्र उदय है कि उसमें वो बुद्धि नहीं है कि स्वपर का वेद विज्ञान कर दे। कौन? एकेंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय जीव तक। हम तो संगनी पंचेंद्रिय हैं, इसके तो यानी अब हमें तो ज्ञानावरण आदि के एक सविक्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई। हमारे पास तो विचार शक्ति है और वेद ज्ञान शक्ति है। दुनिया में तो बहुत वेद ज्ञान करते हैं, ये मेरा घर है तेरा घर, बहुत ही बंटवारा करते हैं। यहीं ही बस तू कह रहा कि मुझे तो मेरी तो इतनी अक्ल नहीं है, ये तो विद्वानों का काम है, बड़े बड़े शास्त्रियों का काम है। ऐसा नहीं है, एक मेढक काम कर लेता है, समझ में आया कि नहीं ऐसा। परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है। देखो बहुत कुछ निर्णय करता है दुनिया भर का,
यहाँ उपयोग नहीं लगाता, सो यह इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। कुल मिला के तत्व निर्णय करना ही इस स्मृति ज्ञान का वो मर्यादा में लाना है, और तत्व निर्णय करके उसका पोषण करना ही मर्यादा में लाना है। इसके अलावा अगर तत्व का अभ्यास खूब करे, प्रयोजनभूत तत्व का अभ्यास खूब करे और तत्व निर्णय का प्रयोजन चूक जावे या छूट जावे या तत्व निर्णय का प्रयोजन ही उसका नहीं हो, तो समझ लेना कि वो मर्यादा के बाहर, उतना ही मर्यादा के बाहर है कि जो वास्तव में सारे लोग अप्रयोजनभूत तत्व में लगे हैं, वैसा ही है इसका स्वरूप। ऐसा समझना। कई बातें इसमें हैं, इसकी चर्चा में कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।